हाय गाइस, आज हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस में फ्यूचर कैटेगरी 1 को, जहां हमारा सेंस होगा, होगा, होगी और होंगे, जिसके लिए हम यूज करेंगे वर्ब विल बी का। बट याद रखिएगा, यहाँ ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें वर्क कोई नहीं होगा, कर्ता के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ऐसे समय हम विल बी का यूज करेंगे। विल बी ये जो है, विल बी का निगेटिव विल नॉट बी होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस जो है सब्जेक्ट विल नॉट बी ऑब्जेक्ट। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, विल बी का निगेटिव विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट का यूज किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली पहले आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। उसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव में WH फैमिली विल, सब्जेक्ट और नॉट बी के बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सिंपल सेंटेंस में आप हमेशा विल बी का ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि शैल को जो है इसमें से निकाल दिया गया है, यह जो केवल मॉडल के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः आप भी निश्चिंत होकर के विल बी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। सेंटेंस के जरिए से हम देखने का प्रयोग करें तो पहला सेंटेंस हमारा एक हम ले रहे हैं, वह डॉक्टर होगा। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, वह डॉक्टर होगा। हमने यहाँ लिखा वह डॉक्टर होगा, वह डॉक्टर होगा। वर्क क्या हो रहा है, काम कोई कुछ नहीं हो रहा है। हमारा सब्जेक्ट जो वह है, वह के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, उसके विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वह डॉक्टर होगा। ऐसा हम समझते हैं कि वह डॉक्टर होगा। इसको बनाएंगे कैसे? सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। निगेटिव जब हम बनाएंगे, विल और नॉट, बी के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। वी विल नॉट बी अ डॉक्टर। निगेटिव बनाते समय हम देखेंगे जब क्या से हम बनाएंगे, यानी जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए हम उस इंट्रोगेटिव को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? विल ही बी अ डॉक्टर। और निगेटिव यदि बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि नॉट का यूज जो है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। तो विल ही नॉट बी अ डॉक्टर। WH फैमिली जब इन्वॉल्व होती है तो WH फैमिली के लिए यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से आप शुरू करेंगे। जैसे हमने कहा वह क्यों डॉक्टर होगा, तो पहले हम क्यों यानी इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स हैं उसका यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो WH फैमिली हमने लिया वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर बी अ डॉक्टर। वाई विल ही बी अ डॉक्टर। यहाँ देखिए विल ही बी अ डॉक्टर, हमने केवल इसमें WH फैमिली को आगे जोड़ दिया है। ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट निगेटिव बनाना होगा तो आपको पता है वाई विल ही, इसके बाद नॉट के बाद बी और डॉक्टर। इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे। तो देखते हैं और भी सेंटेंस को लेकर के। रवि कल घर पर होगा। एक सेंटेंस हमने लिया, रवि कल घर पर होगा। रवि यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, रवि के विषय में बात हो रही है। रवि कल घर पर होगा। सिंपल सेंटेंस है, रवि के द्वारा कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। रवि की स्थिति को बताई जा रही है कि आने वाले कल में रवि घर पर
होगा हम उनसे मिल सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस जो है इससे बनते हैं। तो कैसे बनाएंगे? रवि हमारा सब्जेक्ट है, रवि विल बी एट होम टुमारो, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया हूं टुमारो, ठीक है। निगेटिव जब बनाते हैं, रवि विल नॉट बी एट होम टुमारो, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस को आप फ्रेम करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी आप क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव यहाँ क्या से बनाएंगे, जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है तो WH फैमिली को पहले रखेंगे, उसके बाद जो है आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। एक सेंटेंस हम और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा। अगला सेंटेंस हमने लिया मैं 4 बजे ऑफिस में होऊंगा। मैं 4 बजे ऑफिस में होऊंगा। मैं 4 बजे ऑफिस में होऊंगा। तो मैं अपने विषय में बात कर रहा हूं, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मैं अपनी स्थिति को बता रहा हूं कि मैं 4 बजे आप अगर आएंगे तो मैं ऑफिस में ही आपसे मिलूंगा। मैं 4 बजे ऑफिस में होऊंगा या मैं 4 बजे ऑफिस में रहूंगा, इस तरह का सेंस ये दे रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको? आई विल बी कहाँ होऊंगा? इन ऑफिस। कब होऊंगा? एट 4 o'clock। इस तरह से आप बनाएंगे। एक सेंटेंस हम और देखते हैं। सॉरी सर। तुम अगले शनिवार दिल्ली में होगे। तो तुम के लिए सब्जेक्ट हम यू लेंगे। यू विल बी कहाँ होगे? दिल्ली में होगे। तो दिल्ली में के लिए हम यूज करेंगे इन दिल्ली। यू विल बी इन दिल्ली। कब होगे? अगले शनिवार। तो ऑन नेक्स्ट सैटरडे। तुम अगले शनिवार दिल्ली में होगे। इसी तरह के सेंटेंस हम एक और देखते हैं। क्या वह 2022 में जीवित होगा? क्या वह, देखिए लिख दे रहा हूं, क्या वह 2022 में जीवित होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहां देखिए क्या से शुरू हुआ है, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो क्या वह 2022 में जीवित होगा, इसके लिए हम विल को पहले रखेंगे। विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा ही। विल ही बी अलाइव, जीवित होने को कहते हैं अलाइव। कब? इन 2022। इस तरह से हमने यहां फ्रेम किया। तो समझने का प्रयास कीजिए, जब भी पैटर्न WH फैमिली उसमें है या ना है, ये पहचानने के लिए हमको देखना पड़ेगा सेंटेंस को कि क्या सेंटेंस का जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। यदि हम हाँ या ना में दे सकते हैं तो हम हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर सारा दिया गया है, अभ्यास करने की आपको आवश्यकता है। वहां क्या होगा? वहां क्या होगा? अब यहां देखिए, ये जो सेंटेंस है इसमें WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। क्या का अर्थ होता है व्हाट। यहाँ इसका जवाब हम आप या हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। वहां क्या होगा? नहीं। वहां क्या होगा? हाँ। इस तरह से हम जवाब नहीं दे सकते, वहां बताना पड़ेगा। यहाँ जो है ये क्या किसी वस्तु के विषय में पूछ रहा है कि वहां क्या होगा,
क्या से डिनोट करता है, किसी वस्तु के विषय में पूछता है, हु डिनोट करता है, किसी पर्सन को पूछता है। तो जब हम हु का यूज करते हैं तो किसी पर्सन के विषय में बात होती है, जब हम व्हाट का यूज करते हैं तो किसी वस्तु के विषय में हम बात करते हैं। तो यहाँ है वहाँ क्या होगा, तो वहाँ क्या होगा के लिए हम जो बनाएंगे सेंटेंस को किस तरह से, अब WH फैमिली को हम पहले लेंगे व्हाट, उसके बाद आप देखेंगे हमने व्हाट लिया, विल, सब्जेक्ट, बी, ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी, और वहां के लिए हम लगाएंगे देयर, देयर का यूज करेंगे। यहां देखिए व्हाट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आया है, यहाँ ये पैटर्न और ये इसमें अलग अलग जो है कि हमारे रूल फॉलो होते हैं। जब सब्जेक्ट की तलाश ये कर रहा है कि वहाँ क्या होगा, हमने पूछा वहाँ क्या होगा, तो जवाब में क्या होगा, वहाँ एक गेंद होगा, वहाँ एक हाथी होगी, वहाँ एक जो है कि बच्चे होंगे, इस तरह से होगा। तो सब्जेक्ट की ही तलाश करता। तो जब सब्जेक्ट की ही तलाश करें तो हम इस पैटर्न से न बनाकर सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सब्जेक्ट की तलाश हो रही है तो सब्जेक्ट के जगह पे हम जो है WH फैमिली का यूज करते हैं और सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। सेम इसी तरह का एक सेंटेंस, वहां कौन होगा, हमने लिया वहां कौन होगा, वहां कौन होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। वहां कौन होगा, कौन से क्या तात्पर्य, कौन से तात्पर्य है कि कोई पर्सन होगा, कोई लिविंग बीइंग होगा। यहाँ व्हाट जो है ये किसी थिंग को बता रहा है, किसी थिंग्स के विषय में बात कर रहा है कि वहां क्या होगा, यानी क्या वस्तु होगी। और यहाँ जो है कौन, ये बता रहा है कि वहां कौन पर्सन होगा। तो इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। और यहाँ जब देखते हैं कि वहां के लिए कौन पर्सन आ रहा है तो कोई ना कोई तो होगा, वहां राम होगा, वहां कौन होगा, वहां राम होगा, वहां श्याम होगा, पापा होंगे, मम्मी होंगी, कोई भी पर्सन है। तो पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को भी हम इसके जरिए से बनाएंगे, जहां सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट लगा है, इस सब्जेक्ट की तलाश कर रहा है तो सब्जेक्ट के जगह पे हम हु का यूज करेंगे और लिखेंगे हु विल बी देयर। इससे यह इंगित होता है कि किसी न किसी पर्सन के विषय में बात कर रहा है, कोई ना कोई पर्सन वहां पे है, इसलिए ये जो है पूछा जा रहा है। अब अगला सेंटेंस हम लेते हैं, राम कब तक ऑफिस में होगा, राम कब तक ऑफिस में होगा। सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, कब तक, यानी ये जो है सेंटेंस हमारा कैसा है, WH फैमिली से रिलेटेड सेंटेंस है, कब तक। और कब तक के लिए कब किस चीज का प्रयोग करते हैं हम, कब तक के लिए हम अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं until when का। तो राम कब तक ऑफिस में होगा या राम कब तक ऑफिस में रहेगा, राम कब तक ऑफिस में होगा, ऑफिस में होगा या रहेगा, दोनों सेंस एक ही देता है। राम कब तक ऑफिस में होगा या कब तक ऑफिस में रहेगा, बात किसकी हो रही, राम की। बट यहाँ क्या रहा है, कब तक। ये कब तक क्या है, WH फैमिली, तो इसको हम WH फैमिली के हिसाब से बनाएंगे। अब WH फैमिली में देखिए, WH फैमिली पहले आएगी, विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट्स जो भी होंगे वो आएंगे। तो यहाँ हम सेंटेंस बनाएंगे until when, until when कब तक के लिए until when का यूज करेंगे, will, उसके बाद जो है हमारा वर्ब आएगा will, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कौन है, राम है, राम, उसके बाद बी, और ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इन ऑफिस, इन ऑफिस। राम कब तक ऑफिस में होगा या रहेगा का सेंस यहाँ पर दे रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पढ़ाने के बाद वह थका होगा, सेंटेंस हमारा, सॉरी, क्या पढ़ाने के बाद वह थका होगा, क्या पढ़ाने के बाद वह थका होगा, क्या पढ़ाने के बाद
वह थका होगा, थका होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। कोई अगर हमसे पूछे क्या पढ़ाने के बाद वह थका होगा, हाँ, क्या पढ़ाने के बाद वह थका होगा, नहीं, इस तरह के सेंटेंस है। तो आप देख रहे हैं WH फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं। सबसे बड़ी बात है कि पहचानना WH फैमिली कब सेंटेंस के अंदर आ रही है और WH फैमिली कब सेंटेंस के अंदर नहीं आ रही। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सेंटेंस में WH फैमिली का इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो क्या पढ़ाने के बाद वह थका होगा, सब्जेक्ट हमारा वह है, किस तरह से बनाएंगे, विल, सब्जेक्ट हमारा ही, यहाँ देखिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, विल, सब्जेक्ट हमारा ही, उसके बाद हम यूज करेंगे बी, और थका होने के लिए टायर्ड, टायर्ड, ही विल बी टायर्ड, ही विल बी टायर्ड, वह थका होगा कब, पढ़ाने के बाद, आफ्टर टीचिंग, आफ्टर टीचिंग, आफ्टर टीचिंग। तो आपने देखा कि सेंटेंस किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं। सॉरी सर। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं, सभी शिक्षक वहां होंगे, सभी शिक्षक वहां होंगे। सभी शिक्षक, शिक्षक वहां होंगे, वहां होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, सभी शिक्षक वहां होंगे। अफर्मेटिव के हिसाब से हम बनाएंगे, रूल अफर्मेटिव का लगाएंगे, सभी शिक्षक वहां होंगे। सभी शिक्षक हमारा जो टारगेट है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, सभी शिक्षक है, सभी शिक्षक को हम कहेंगे ऑल टीचर्स, ऑल टीचर्स। अब वहां होंगे, विल बी देयर, देयर, ऑल टीचर्स विल बी देयर। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने कैटेगरी फ्यूचर की पहले को समझा, जहां सेंस होता है होगा, होगी, होगे। इस तरह से बच्चे ध्यान रखिए, कोई भी सेंस समझने की जरूरत है। इस सेंटेंस हमें क्या कह रहा है, कैसे WH फैमिली को हम पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे, कब WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, कब सेंटेंस क्या से बन रहे हैं, कब हमको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाना है, किसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, किसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। फिर मुलाकात करेंगे कैटेगरी नंबर 2 को लेकर फ्यूचर।